Good morning, students. Welcome back to our new English lecture. Today we are going to see chapter 2.4, the pulley. Now, what is pulley? Pulley is a thing which we use to pick up a heavy weight. There is a charkha, and in that we have two rods, like we see in a fishing rod, or we can see in a cranes and all that take heavy weights on it. Okay, so here pulley means अब यहाँ पे देखो बता रहे, द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस. वॉट इज distinctly metaphysical about the poem is the religious notion in conveyed through a secular scientific image. अब ये क्या मतलब बता रहा है, जो यहाँ पर पुली का मतलब है कि जो गॉड है अपने मेंस को, अपने इंसानों को कैसे अपने तरफ घसीटता है और उन लोगों के क्या रेस्टलेसनेस यानी उन लोगों को क्या क्वालिटीज़ दी है. तो बेसिकली ये पोएम जो है ये एक गॉड और एक इंसान के बीच में कन्वर्सेशन है. ठीक है, गॉड ने इंसान को क्या दिया है और उसने इंसान ने कैसे यूज़ किया है. So let's start with the poem, and this poem is written by George Herbert. He is the poet of this poem. Now let's start with it. When God at first made man, having a glass of blessing stand by. Glass of blessing यानी अच्छाई, wishes, we can say लोगों की खुशियाँ, blessing यानी एक अच्छी blessing देना यानी दुआ. तो जब गॉड मैन को बना रहा था तो उसने मैंस के लिए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग यानी बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखी थी. लेट अस सेड ही मतलब लेट, ये गॉड की तरफ से. pour on him all we can, let the world riches and dispersed lie कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन. अब ये जो गॉड है ये अपने फरिश्तों से यानी अपने सर्वेंट से बोल रहा है कि मैं जब मैन बनाऊंगा तो मैं ये ब्लेसिंग है वो पूरी उसके ऊपर पोर कर दूंगा यानी पूरी उसके ऊपर डाल दूंगा जितना मेरे से हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ बाउंटीज यानी उसके पास ज़्यादा वेल्थ हो. डिस्पर्स्ड लाइट यानी जो लाइट झूठ ना बोले, सेक्रेटेड लाई ना बोले, कॉन्ट्रैक्ट यानी कलेक्ट टुगेदर. हर चीज़ को हम लोग कलेक्ट करके एक स्मॉल स्पेस में रखेंगे यानी कि मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स को, बहुत सारी चीज़ों को एक स्मॉल स्पेस में मिलाकर उस मैन के अंदर डाल दूंगा. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. अब सबसे पहले वो बता रहा है कि एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत को हमेशा अपने रास्ते में लाना चाहिए. देन ब्यूटी फॉलोड. अब फिर उसके बाद बताया उसके बाद ब्यूटी यानी जो खूबसूरती है या ये सब जो है वो अपनी एक ताकत के बाद होनी चाहिए. ये ना कोई रहता है जो अच्छा नहीं दिखता है या तो उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो ताकत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता है. तो गॉड क्या बोला है, सबसे पहले अपने अंदर एक स्ट्रेंथ रखना चाहिए, एक ताकत रखना चाहिए, उसके बाद ब्यूटी वगैरह देखना चाहिए. देन ब्यूटी फॉलोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर. फिर वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तो तुमको ब्यूटी भी मिलेगी, तुम्हें विजडम यानी समझदारी भी मिलेगी, ऑनर यानी तुम प्रेज भी होगे, और प्लेजर यानी तुम्हें लाइफ जीने का मज़ा भी आएगा. When almost all was out, God made us stay, perceiving that alone of all his treasures rest in a bottom ले. अब क्या बता रहा है गॉड कि ये सारी चीज़ें बनाने के बाद जो गॉड है वो थोड़े टाइम के लिए रुक गया था, स्टे हो गया था, ताकि प्रिसीविंग यानी नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ. फिर ये क्या करा इसने कि गॉड ने कि सारे जो लोग थे उनके अंदर से नोटिस करना स्टार्ट किया कि उन लोग अपनी ताकत का, या मैंने जो उन लोगों को ब्लेसिंग्स दी है या जो भी मैंने उन लोगों को दिया तो उन लोग उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं और अपना ट्रेजर्स बना रहे हैं कि नहीं. फॉर इफ़ आई शुड सेड ही. अब वो ये भी गॉड बोल रहा है कि अगर मैं कुछ बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, यानी वो बोल रहा है कि मेरे पास अगर और भी कुछ होता, बिस्टो यानी गिफ्ट देना, ज्वेल यानी कोई भी प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग, तो वो बोल रहा है कि जब मेरे पास कुछ प्रीशियस और वैल्यूएबल थिंग हो तो मैं अपने जो क्रिएचर यानी अपना जो मेंस है मैं उन लोगों पर दे दूँ. ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी. अडोर यानी लव. वो बोल रहा है कि लोग, बच्चे जो मतलब जो इंसान हैं उन लोग मेरी गिफ्ट को मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं. समझ में आ रही.
and rest in nature not the god of nature so both should losers be। अभी बता रहा है कि जब भी मैं इन लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें देता हूँ तो इन लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि मुझे। इन लोगों को नेचर में रहना अच्छा है पर गॉड के नेचर को संभालना नहीं है। समझ रहे हो, ये जो है ये बता रहे हैं गॉड के कैसे इन लोगों मेरी जो मेंस जिसको मैंने इतने अच्छे से क्रिएट किया उन लोग मेरे साथ या मेरे नेचर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। सो बोथ शुड बी लूजर्स। तो ये बोला है कि दोनों भी लूज़र है। अगर तुम नेचर में रह रहे हो और नेचर को नहीं संभाल रहे हो तो ये एक लूज़र बना है। येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेस। रिपाइनिंग रेस्टलेस यानी कंटिन्यूस एंग्जाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन। अब ये क्या बता रहे हैं गॉड के अगर जो लोग हैं वो गॉड से प्यार नहीं करेंगे या गॉड के नेचर से प्यार नहीं करेंगे तो वो कभी रेस्ट में यानी सुकून में नहीं रहेंगे। और ये बता रहे हैं कि अगर इन लोग अगर गॉड के कहने पे नहीं चले तो हमेशा एंजाइटी यानी हमेशा उन लोगों को अपनी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। Let him be rich and weary, that at last, if goodness let him not, yet weariness may toss him to my breast। अब मतलब क्या बता रहा है कि भले ही उन लोग को रहने दो वेल्दी, खुशी, रिच और अच्छे से रहने दो दुनिया में, पर जब तक उन लोग गुड यानी अच्छे नहीं होंगे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा और वो मेरे साथ टच में नहीं रहेंगे तो उनका ये सब रह के भी कोई मतलब नहीं है। और एट लास्ट उनको मेरे टॉस यानी मेरे पास ही वापस आना है। ब्रिंग थ्रू क्लोज यानी उनको अपने मेरे पास वापस आना है। तो ये था गॉड का कन्वर्जेशन एक मेन क्रिएचर को, यानी गॉड जो है एक मैसेज दे रहा है, सिंपल मैसेज कि अपनी काइंडनेस, अपनी गुडनेस, अपनी अपनी गुड क्वालिटीज़ हमेशा बना के रखो। और रिच वेल्दी होना इट्स नॉट अ बिग थिंग बट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ट्राई टू मेक योर लाइफ हैप्पी, ट्राई टू कॉन्कर ऑल द थिंग्स you want to, and be in touch with the God, because God is the only thing who can give you everything. If you are with the God, the world is with you. So this is the poem said by the जॉर्ज हर्बर्ट। तो जॉर्ज हर्बर्ट बता रहे हैं कि अगर तुम गॉड के साथ हो गॉड तुम्हारे साथ है, अगर तुम गॉड को पूछोगे तो गॉड दुनिया तुम्हें पूछेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए जो गॉड है, जिसका जो भी है, भगवान है, अल्लाह है, आप उनके साथ क्लोज रहो, उनके साथ अच्छे से रहो तो आपकी लाइफ भी अच्छी बीतेगी। सो दिस इज़ द पोएम। नाउ देयर इज़ अ होमवर्क। आप लोग होमवर्क करते नहीं हो बट फिर भी मैं दे रही हूँ। इट्स ओनली 5 क्वेश्चंस। वाई डिड गॉड विथ होल्ड द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम द मैन। आप ये गिफ्ट जो मैन के लिए रेस्ट क्या था वो बताना है आपको। राइट द राइमिंग वर्ड, आपको राइमिंग वर्ड बताना है एंड गिव राइम स्कीम ऑल्सो, आपको राइम स्कीम भी देना है साथ में, ठीक है। गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर यानी कोई इनडायरेक्टली कंपैरिजन करता है तो आपको ढूंढ के लिखना है। व्हाट डिड गॉड ग्लास ऑफ ब्लेसिंग कंटेन। गॉड ग्लास ऑफ ब्लेसिंग क्या क्या कंटेन करती है वो आपको बताना है। और अप्रिशिएट द पोएम। अप्रिसिएशन तो आपको आता ही होगा। सो यू हैव टू डू दिस, ठीक है। थैंक यू।